बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपसे दरखास्त है, अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वजह वजह यह है कि वकालत, सियासत, सहाफत, अदालत, जो मैं हमेशा कहता हूं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सी खबरें जो है वो खबरें, तजिया, बाल की खाल उतारना, उस सारे को जो है वो आपके सामने रखता हूं और आपको आगाही देता हूं ताकि आप अपडेट रहें। आज जो सुबह मैंने वीडियो की थी और एक दो दिन पहले भी ये बात की थी कि गिनवा सकता हूं, उंगलियों पे गिनवा सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है कि वो 100 प्याज और 100 जूते जरूर खाती है, चाहे कितने घूम के आगे क्यों ना खाए, लेकिन खाती जरूर है। और अब उसका वक्त आया ही जाता है, जिसको कहते हैं कि वो बात का वो दोस्त को मजाक में कहते हैं ना, फलां की बेइज्जती का टाइम हुआ चला जाता है। तो वो टाइम हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आइन से फरार की हर मुमकिन कोशिश की है। यहां तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो भी नीम रजामंदी से इनके पीछे पीछे चल पड़े थे और उन्होंने कहा जी हाथ खड़े कर दिए, वजारत दफा जो है वो हमें फोर्सेज नहीं देती, वजारत खजाना हमें पैसे नहीं देती, तो 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन तो नहीं हो सकते। अगरचे उन्होंने इस तरह इनकार बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बज़ाहिर माजूरी का इजहार किया या बेबसी का इजहार किया। अब ये तो हम नहीं कह सकते जब तक वो चीजें सामने आ ना जाए। पता चल जाएगा कल 9 रुकनी जो बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, उसमें पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या मौकफ अख्तियार करता है। अगर तो वो कहता है कि हाँ मैं आइन के मुताबिक समझता हूं कि आइन के जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है, जब भी वो असम्बली तहलील होगी तो 90 रोज के अंदर अंदर कराना लाजमी है। अगर वो ये मौकफ अख्तियार करता है, जैसा कि लाहौर हाईकोर्ट में भी ये मौकफ अख्तियार किया गया था, बाकी पार्टियों ने भी इससे इनकार नहीं किया था कि हाँ जरूरत तो यही है, तो अब मामला जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाके कहेगा, वो मामला एक बात पे जाके जो सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया है और 9 रुकनी बेंच बनाया है, तो उस 9 रुकनी बेंच में जो मौकफ इलेक्शन कमीशन रखेगा, तो फिर उसके बाद अदालत ये भी तो पूछेगी ना, जैसे कल पेशावर हाईकोर्ट के जो जज हैं अरशद अली साहब, उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि वजारत दफा फोर्सेस देने से इनकार कर दे और वजारत खजाना जो है फंड्स देने से इनकार कर दे। आइन का तकाजा है, आइन का तकाजा पूरा करना है आपने, और आप ये कैसे कह सकते हैं? तो अब जिसको कहते हैं ना कि वो एक मिसाल दी जाती है जिसको कहते हैं ना कि वो पहाड़ के नीचे आ जाना, तो अब लगता है कि ये पहाड़ के नीचे जो मुस्लिम लीग नून की बिल्ली है जो शेर कहती थी वो आ ही गई है, आने ही वाली है, बस कल से शुरू होगा। और चौधरी एजाज हसन साहब के बकौल लंबा चौड़ा काम ही कोई नहीं, सिर्फ डेट ही बतानी है ना, बाकी चीजों पे तो इत्तेफाक है। डेट बतानी है कि डेट कौन देगा, किसका अख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि किसका अख्तियार है, किसने देनी है, वो बता देगी भी बताओ जाओ जाके डेट दो। और 2 आर्टिकल हैं, टोटल 2 आर्टिकल जिनके ऊपर बात होनी है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर फैसला दे देगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है तो दुरुस्त और सही और सच्ची बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वो तहरीक एतमाद वाला मामला आया था, कासिम सूरी साहब वाला, उस वक्त भी उन्होंने आइन के साथ वो खड़े हुए थे। उसके पीछे जो मर्जी कहते रहे कि वो वेने आ गई थी, वो फलाना हो गया था, इमरान खान के साथ ये हुआ था, और वो कौन था, वो जो बाजवा के बारे में कहा गया वो कौन था, वो सब कुछ बातें अपनी जगह पे, उससे कोई अलग से वो नहीं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त फैसला आईन और कानून के मुताबिक था? तो जवाब है बिल्कुल था। फिर उसके बाद जब चौधरी परवेज लाई वाला मामला आया, पंजाब असम्बली वाला, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक दिया। अब उसके बाद आगे आ जाए, अभी जो ये फैसला है कि 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन, तो मुझे तो इस तरह यकीन है कि जिस तरह कल सूरज चढ़ना है
इसी तरह का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की पासदारी करेगी और इनको मजबूर करेगी कि आइन की ताबेदारी करें, ये जूते छोड़ के भागे नहीं। वो इलेक्शन की बिल्कुल क्लैरिटी देगी कि आपके पास आइन में इस चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, और फिर इन्हें ये इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी और बाकियों को भी, और फिर इनको सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट को अकड़ना चाहते हैं तो अकड़ के भी देख ले। माजी में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी मदद के लिए इदारों को तलब भी कर लेती रही है। वो और बात है कि बात का वो इदारे जो है वो इतने ताकतवर सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में रहे कि वो बात उबे करने से इनकार कर देते थे। अब भी अगर करना चाहते हैं तो करके देख लें, लेकिन ये वो वाला जमाना नहीं है जब सजाद अली शाह को जवाब दे दिया गया था। ये जमाना कोई और है, ये कौम कोई और जागी हुई कौम है। ये दुनिया की ग्लोबल विलेज और जो कुछ आप IMF और बाकी सारी चीजों के खातों में आप फंसे हुए हैं ना, ये आसान काम नहीं है आपके लिए। तो वो तो बिल्कुल नजर आ रहा है इस वक्त, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, बिल्कुल सीधी सीधी बात नजर आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट में ने भी यही कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कहा, सदर ने भी ये खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है, आप भी ये मान रहे हैं। तो फिर भाई मामला क्या है? मामला फिर बस वो नियतों का ही है ना। चलो, अगर इतनी इज्जत अजीज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जो कि बाजार लगता है कि बहुत कम ही अजीज है, लेकिन सच यही है कि जाए जाके, अगर नहीं इनके बस में है तो अदालत को कह दे कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर दे इन सब इदारों को। तो फिर वो फिर बाद में ये ना कहे कि जी मैं हमारे काम में मुदाखलत की है सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि हकीकत यह है कि मतलब एक ऐसा आईनी काम जिसमें कोई शक ही नहीं है, ये बिल्कुल वही वाली बात है वो जो गवर्नर साहब ने निकाली है ना। वो जो कहते हैं ना कि गवर्नर साहब ने जो कहा कि अगर मैं असेंबली नहीं तोड़ूं तो फिर इबहाम है कि फिर डेट कौन देगा। भाई वो तो बात क्लियर क्लियर लिखी हुई है कि असेंबली टूटेगी तो इतने दिनों बाद इलेक्शन होगा, गवर्नर जो है वो उसका देगा, दस्तखत करेगा। उसका एक जो है वो उसको क्लैरिटी लाई गई है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भी टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा गया कहीं भी कि फिर उसके बाद डेट देने वाला चेंज हो जाएगा। ये वही वाली बात है वो जो है ना यहूदियों का वाकया, जब वो एक कातल को पकड़ने से गुरेज कर रहे थे, वो बड़ा कातल था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते थे जाके अब अपने अल्लाह पाक से पूछ के हो। जब उनको कहा गया कि गाय ज़िबा करो और गाय का गोश्त जो है वो उसके मुर्दे के साथ लगाओ तो वो बता देगा कि उसको किसने कत्ल किया। तो वो जो सारी सिचुएशन थी, तो उसके बाद उनको बार बार कह रहे थे, करना तो था नहीं। जिसको कहते हैं ना मन हरामी तो हुई था ढेर, वो मन हरामी तो हुई था ढेर जड़ियां उन्हां दियां सन। उन्हें जो कहते सन कि गाय काले रंग की हो, भूरे रंग की हो, फलाने रंग की हो, ताकि ये चक्कर लगाते रहे और इसी काम में लगे रहे। जाना तो सिर्फ था नहीं। बिल्कुल वही काम जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और इस PDM की हुकूमत ने किया। पीपल्स पार्टी जो कह रही थी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, ये हमारा मौकफ है, उसको भी सांप ऐसे सूंघ गया जैसे वो इस मुल्क में थी कभी नहीं। और हाल ये है कि सब के सब ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। MQM ने भी, ANP ने भी, PPP ने भी, नून ने तो जमा ही नहीं कराए थे, या कराए थे वो भी वापस लेने का कह दिया, JUI ने भी। क्यों? और भाई इतने मर्द के बच्चे बनो ना, आओ इलेक्शन लड़ो, लोगों को फैसला करने दो। अगर आपको मुंतखब करते हैं बिल्कुल ठीक। हम इस बात के पहले भी हक में थे कि कभी भी किसी की हुकूमत जो है जिसको मैंडेट दिया गया उसको नहीं जाना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए, वो नून की हो, PP हो, PTI हो, कोई भी हो। लेकिन अजीब बात है कि जिस तरह से एक तरह से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मतलब बेनकाब या बरहना होकर सामने आ जाना, इस हद तक बेहूदगी जो है वो आइन की पासदारी और आइन को मसलने तक चले गए। तो इस सारी सूरत हाल का अब जिसको कहते हैं ना दी एंड, वो होने वाला है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे जो स्टोरी है वो कैसे चलती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जिसकी फौरी तौर पे सबको समझ नहीं आ रही थी, वो अगली बात है। खान कहाँ होंगे, उनके मेंबर क्या लड़ेंगे इलेक्शन, वो अगली बात है। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये काम जो वो चाहता था खान, वो इनको घेर घार के वहां पे ले आया और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज़।